अंबिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्रा येन त्वया भारत तैलपूर्णम् प्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रदीपः। ध्येयं सदा परिभवघनमभिष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिन्युतं शरण्यो वरित्यारत्यहं प्रणतवान् भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरम् सरस्वतीं प्रणम्य यादव सर्वकार्यरतं सिद्धये। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ भूर्भुवस्सु श्रेष्ठदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीकुलदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीचेतकरं प्रधानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीसचिपुरन्दराभ्यां नमः। श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ॐ श्री माता पितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी गो वरदे। जय भगवती देवी नमो वरदे जय
पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभक शुंभक पाल धरे प्रणमामि तुम्हें विनरासि हरे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तुझे विनरासि हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय पावक भूषित वक्ष भरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय पावक भूषित वज्र धरे। जय हीन परे जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय महिषा विमर्दिनी शूल करे जय लोक समस्त पाप हरे। जय देवी पितामह विष्णुते जय आसर भवनते। जय सर्वमुख सायुध ईशनुते जय सागर गामिनी शंभुनुते। जय षण्मुख सायुध ईशनुते जय सागर गामिनी शंभुनुते। जय दुख करे अविनाश करे जय पुत्र कलत्र विपेति करे। जय दुख दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कलत्र विपेति करे। जय देवी समस्त शरीर भरे जय नाक विदर्शिनी दुख हरे। जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाक विदर्शिनी दुख हरे। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वांछित नायिनी सिद्धि भरे। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वांछित नायिनी सिद्धि करे। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। प्रभु सूर्य परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाल्य भगवान अखिलतरु अखिल ब्रह्मांड नायक अनादि अनंत भगवान श्री कृष्ण आदि शक्ति जगत जननी परम्बा भगवती दैवादिदैव भगवान शंकर ब्रजाधिष्ठात्री अखिल ब्रह्मांड नायक आशीश्वरी श्री राधा जी इस परिसर के समस्त देवी देवता परमादरणीय संत वृंद श्रद्धेय विद्युत मंडली सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थ तुल्य इस पावन पवित्र श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में 9 दिनों से इस जगदम्बा यज्ञ में
संपूर्ण सहयोग करने वाली आप समस्त पावन पवित्र पुण्यात्माओं, सर्वविदित है गुप्त नवरात्रि के इस पावन शुभ अवसर पर भगवती जगदम्बा को समर्पित जो नवरात्रियां हैं, हम देवी पुराण को लेकर संदेह रूप से एकत्रित हैं। श्री हरि की अनंत कृपा का फल, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। अब कल युग है, बिना विघ्न के तो पुण्य का काम पूरा हो जाएगा, भगवान की पूरी कृपा माननी। कल युग और युगों में तो शास्त्रों में लिखा है ना कि भगवान का दर्शन होएगा, भगवान दर्शन देगा तो ऐसा दृष्टांत होगा, वैसा होगा। कल युग में बिना विघ्न के कार्य पूरा हो जाए ना, धर्म का काम, पुण्य का कार्य, तो समझ लो कि भगवान की छत्र छाया है। बोली भागवत भगवान की जय। क्योंकि जिस दिन से भगवान ने अपनी लीला समय कलयुग आ गया, और कलयुग का ये स्वभाव है कि अच्छे काम में विघ्न करना, कलह कलेश करना। सो कलिश तो कलह प्रिय आगत कली सर्वसाधन बाधक। जिस दिन से भगवान ने लीला समेटी, कलयुग आ गया, सब साधनों में बाधा करने लगा, तो बिना विघ्न के कार्य पूरा हो जाए, हरि की कृपा है। तो ये भगवान की अति कृपा का फल है। आप सभी के पुण्य, हमने भी आपके भक्ति भाव में सम्मिलित होकर के 5-7 दिन भगवान का भजन कर लिया उल्टा सीधा। आज यज्ञ की हवनादि प्रक्रियाएं प्रातः काल संपन्न हो चुकी हैं। अब तो घड़ी आध घड़ी का हरिनाम और फिर यज्ञ की पूर्णाहुति होना है। तो भगवान सबको कृपा करें। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगलमय व्यासपीठ से इस महान गाथा का रस पाने आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। निराली है सत्संग की कृपा, और हम तो ठाकुर जी के चरणों में बैठे। कृष्णाय पूर्ण पुरुषाय यज्ञेश्वराय हर कारण किराधावराय परिपूर्णतमा साक्षाद गौलोकधामधीशाय नमः परस्मै। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। कलिकाल के समस्त पापों को धो देने वाली कथा है देवी पुराण की। कलिकाल में भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करने का साधन है भगवती की महिमा। उसी देवी पुराण को भगवान वेदव्यास ने जन्मेजय के उद्धार को सुनाया। उसी को बैठे बैठे हम आप सुन रहे हैं। उसी को तीर्थधाम नैमिषारण्य में सौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी से सुनते हैं। भगवान वेदव्यास जी ने जन्मेजय को भगवती के अनेकों चरित्र सुनाए, और जन्मेजय ने अनेकों ब्राह्मणों को बुला रखा था। कोई भगवती के बीज मंत्र का पाठ करता, कोई दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ करता, कोई बैठे बैठे देवी पुराण का पाठ करता। और तो और उस यज्ञ में देवताओं की इतनी कृपा रही, देवताओं ने जब जब जैसी जैसी जरूरत रही, तब तो वैसा वैसा स्वभाव बनाया। किसी को पीड़ा नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई। सत्संग में तकलीफ तो है ही नहीं। सत्संग तो भगवान का स्वरूप है, और घड़ी आध घड़ी का भी ये सत्संग भगवान की कथा जिंदगी में परमात्मा की अति कृपा से ही सत्संग मिलता है। और संसार विश्व वृक्ष है, हम आपको सुनाए थे। कभी भगवान की भक्ति हो जाए और कुछ भगत लोग इकट्ठे होकर के भगवान का स्मरण कर ले, बस यही अमृत है संसार में। भगवान वेदव्यास जी ने
जन्मेजय को देवी पुराण की कथा सुनाई और अंदर से ही आवाज आई और मेरे पिताजी की उत्तम गति हुई, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी साक्षात नारायण है। जहाँ स्वयं भगवान वेद व्यास जी बैठे हैं, सब संत तृप्त हुए, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला और यज्ञ से नारायण की कृपा प्राप्त करी। तो पूछो ना, देवी भागवत कहती है उसी समय जिस समय जन्मेजय ने वेद व्यास जी के कहे अनुसार उनसे कथा सुनी और ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा हवन आदि की आहुतियां करी। अब कथा तो पूर्ण होने को थी ही, उसी समय हस्तिनापुर में नारद जी आकाश से उतर करके आ गए थे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान। जय। अद्भुत आनंद आया जब यज्ञ में स्वयं नारद जी पधारे वहीं और जन्मेजय को अति प्रसन्नता हुई। नारद जी का चेहरा देख करके ही लग रहा था कोई ना कोई अच्छा समाचार लेकर के आए हैं। बपुरा ख्याति स्नेह लिखा है कि चेहरे से ही पता लग जाता कि अगले को कोई अच्छा लग रहा स्वभाव की नहीं लग रहा। नारद जी खुशी खुशी आए, जन्मेजय ने प्रणाम किया, परिक्रमा करी, आसन दिया और कहा कि आपके आने का कारण क्या है, ऐसे शुभ समय पर आप आए, इसका मतलब भगवान की कृपा हो गई। नारद जी ने कहा, जन्मेजय आज तू समस्त बंधनों को काट लिया, अपने खानदान के सारे बंधनों को काट लिया, और तो और देवलोक में तेरी कीर्ति का गान हो रहा। वही तेरे पिताजी जो भगवान के धाम में थे, वो स्वयं भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, जिसको अम्बा परम्बा जगदम्बा आदि शक्ति जगत जननी भवानी कहते हैं ना, वहीं पर चले गए हैं तेरे पिताजी, भगवती के लोक को प्राप्त हुए हैं और अब उनकी कीर्ति अमर हो जाएगी, तेरी महिमा गा जाएगी जब तक ये दुनिया रहेगी। इस दृश्य को देख करके मैं आ रहा और तभी तो देखने को आया था कि जन्मेजय ने ऐसा कौन सा यज्ञ, ऐसा कौन सा दिव्यानुष्ठान कर लिया है। भगवान वेदव्यास जी ने तेरे पर पूर्ण कृपा करी है। तब तो नारद जी को चरण वंदना करी, आरती उतारी है। यज्ञ की पूर्णता संत चरणों से है। बोले नारायण भगवान की जय। और ये भी ठाकुर जी की कृपा है कि दो दो महापुरुष बैठे हमारी कथा में, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं, और 9 दिनों तक सारा खटका छोड़ के बैठे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई प्रभाव नहीं। ये भगवान की कृपा है। संत और भगवंत एक स्वरूप थे, से भगवान की कृपा से ऐसे शुभ अवसर मिलते हैं। आप सब बड़े भागी हैं। जन्मेजय ने वंदना करी नारद जी की, उनको प्रणाम किया और भोग प्रसाद आदि कराया। भाई नारद जी जय जयकार करते चले गए और भगवान वेदव्यास जी जो बैठे थे, जन्मेजय गए, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और व्यास जी के चरणों में गिर गए। ये सब आपकी कृपा से हुआ है।
ये सब आपने किया है। ऐसे संकट के समय जब मैं कितना अनर्थ कर रहा था, सांपों को जलाने जा रहा था, कि तक्षक कटे से हुआ मरण पिता का जान, जन्म जय तब करने लगे सर्पजज्ञा विधान। सर्पजज्ञ करना प्रारंभ किया था, उसी समय तो वेदव्यास जी प्रकट गए थे, अनर्थ हो जाएगा, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, देवलोक की मर्यादा बिगड़ेगी। ये सब भगवती के अद्भुत महिमा है। तो देवी पुराण की कथा सुन, तेरे पिताजी का भी कल्याण होएगा, तेरा खानदान सदा को अमर हो जाएगा। आज समझ में आ गया, चरणों में गिर गए, आंखों से आंसू की धारा बह चली। आपने कृपा करी, ये सब आपकी दया से हुआ। अब मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। मेरे को लगता है कि मेरे पिताजी अब भगवान के धाम में नित्य रहेंगे, सदा सर्वदा रहेंगे। और अब मेरी समझ में आ गया, उनका किया हुआ दान पुण्य व्रत जप तप सब आज सफल हो गया। क्योंकि भगवती की कृपा जिस पर हो जाए, माँ की दया जिस पर हो जाए ना, उसको क्या पाने को रह जाता। वही वेदव्यास जी ने सिर पर हाथ रखा, बोले पुत्र आज के बाद एक नियम कर ले जिंदगी में, नित्य प्रति भगवती का स्मरण थोड़ी देर किया कर। क्योंकि शक्ति से ही सब कार्य सिद्ध होते, शक्ति से देवी देवता काम काज करते, शक्ति से भगवान की महिमा है। सो शिक्षा एक ही दी थी, बस नियम कर ले जिंदगी में कि रोज भगवती का भजन किया कर। जन्म जय कहा भगवत भजन किस स्वभाव से करना है, बोले तो देवी भागवत का एक अध्याय रोज पढ़ा कर। लिखा है भागवत में, देवी भागवत में। जन्म जय ने कहा दादा जो भी आप कहेंगे मैं वही करूंगा। भगवान वेदव्यास जी ने कहा रोज एक एक अध्याय देवी भागवत का जिंदगी में पढ़ा कर। और वेदव्यास जी ने अपनी पोथी समेटी थी, बगल में दवाई, और सब जितने जन्म जय के संग वहां पर सभासद राजा महाराजा बहुत थे, छोटा आदमी थोड़े ही। वेदव्यास जी चले और जन्म जय ने उनको पुष्प वृष्टि की, परिक्रमा करी। तब वेदव्यास जी तो चले गए और नैमिषारण्य में सूत आदि ऋषि बैठे बैठे देवी पुराण की चर्चा कर रहे हैं। सूत जी ने कहा ऋषियों, जन्म जय और भगवान वेदव्यास जी का 9 दिनों तक जो पावन संवाद है, भगवती की चर्चा, उसी को देवी पुराण बोलते हैं। और भगवती की महिमा पाने को, भगवती की कृपा पाने को सबसे श्रेष्ठ साधन है देवी भागवत। जन्म जय ने 9 दिनों तक बैठकर यज्ञ किया था, उसको नवरात्र कहते हैं। वही यज्ञ ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि की रचना करने को 9 दिन किया था, अब हम सुनाए थे। सूत जी मातम सुना रहे देवी भागवत का। ऐसे इस देवी यज्ञ को वर्ष में 4 बार आते नवरात्र है। प्रेम से भगवती की महिमा सुनते लोग, व्रत रखते, व्रत का नियम भजन सब तो आपको बता ही चुका है। तो नवरात्र की जो महिमा है उसी को महात्म बना करके पेश किया महाराज सूत जी ने, कि जो साल भर में 4 बार नहीं, 3 बार नहीं तो 2 बार है। चैत्र का महीना, सुन का महीना, या फिर आषाढ़ का महीना के माघ का महीना, 9 दिनों तक बैठ करके प्रेम से जो देवी की आराधना करेगा उसको सब प्रकार के सुख उपलब्ध होंगे, सब ऐश्वर्य उसकी जिंदगी में प्राप्त होंगे। भगवती की कृपा होगी। और इस देवी पुराण का जो एक अध्याय रोज पढ़ेगा, नहीं तो श्लोक एकम अर्धम तदार्धम, एक मंत्र भी रोज पढ़ लो तो भी भगवती की कृपा रहती है। एक नहीं तो आधा मंत्र तदार्थम वा, और ज्यादा नहीं तो भगवती को प्रणाम तो रोज कर ही लो भाई। शक्ति है, शक्ति के बिना किसी की कार्य भी सिद्ध नहीं होता है।
अम्बे रानी तुम्हारी जय जय हो, अम्बे रानी तुम्हारी जय जय हो, अम्बे रानी तुम्हारी जय जय हो, महारानी तुम्हारी जय जय हो, महारानी तुम्हारी जय जय हो, भवानी तुम्हारी जय जय हो, माँ भवानी तुम्हारी जय जय हो, जगदम्बे तुम्हारी जय जय हो, जगदम्बे तुम्हारी जय जय हो, अम्बे तुम्हारी जय जय हो, अम्बे तुम्हारी जय जय हो, रानी 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 तुम्हारी जय जय हो, सर्वं खल्लविदमेवाहं नान्यादस्ति सनातनम्। सोचने का ऋषियों जो कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था और जल जिस शक्ति से ठहरा था वही भगवती है। असल में शक्ति ही सनातन है, क्योंकि शक्ति के बिना ना भगवान की सत्ता हो सकती, ना ब्रह्मा ना विष्णु। तो सनातन की उस शक्ति की महिमा का गान सबको करना ही चाहिए। सूत जी ने धौम्य आदि महात्माओं को, जो हजारों संत बैठे थे नैमिषारण्य में, सबको देवी पुराण का उपदेश दिया और कह दिया पुराण की पूजा विधि से करी जाए। पहले 9 दिनों तक भगवती की पूजा, ब्राह्मणों की सेवा और फिर अंत में देवी के नाम का हवन, कन्याओं का पूजन और फिर देवी पुराण का पूजन, वक्ता का पूजन, फिर ब्राह्मण भोजन। ये सब जो जो विधि हम करते हैं नियम से सब करा रहे हैं 9 दिन से, वो सब देवी भागवत में विस्तार से वर्णन करी है। कभी देवी भागवत का 12वां स्कंद पढ़ो, महात्म बताया और अंत में ये कह दिया कि जितने देवी भागवत में अध्याय हैं उतने ही लोगों को कम से कम भोजन कराया जाए। और मैं समझता इतने लोग तो हम हैं ही इधर, 300 लोग लगभग, उतने को भोजन कराया जाए और प्रेम से सब भगवती का गुणगान करते करते अपने अपनी जगह पर चले जाएं। ऋषियों ने खूब यज्ञ भजन भंडारा किया था नैमिषारण्य में और सूत जी के सानिध्य में देवी भागवत का पूजन किया है, उनकी आरती उतारी और भगवती की महिमा का गुणगान करते करते संत लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए थे। बस यही है देवी भागवत। बोली जगत जननी जगदम्बा मैया। और ये भगवती की अति कृपा से ही मिलता है। उसी देवी पुराण को हम आप सब बैठे बैठे प्रेम से 9 दिनों तक यहाँ सुन रहे थे। भगवती की पूरी कृपा रही, कोई विघ्न नहीं आया, कोई बाधा नहीं आई। ये ठाकुर जी की पूरी दया संजीवन है। कन्हैया के चरण है, शंकर भगवान की छत्र छाया है और आप सभी का पुण्य सहयोग है। फलस्वरूप आज देवी भागवत की पूर्णाहुति है। सो सब सुखी रहें, सब निरोग रहें और भगवान करे ऐसे सुअवसर जिंदगी में आपको कई कई बार परमात्मा देता रहे। अब आज तो पूर्णाहुति की मेला है और आप सबको विदित ही है अभी भगवान का जन्म उत्सव आने वाला है। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर ठाकुर जी की कृपा से हम आप सब फिर से एकत्रित होंगे। आप सब लोग आए, सबकी कथा, सबका यज्ञ और ऐसे उत्सव होते रहे तो ये जीवन का आनंद है।
आनंद भगवान है। सो ये तो कल भी आपको सूचना किए थे ना, सनातन धर्म सभा ने यहाँ से सूचना करी थी कि जन्माष्टमी के कार्यक्रमों में सबसे पहला कार्यक्रम हम आपसे ही प्रारंभ होगा। बोले नारायण भगवान। ऐसा ही होगा। हाँ, तो पहला कार्यक्रम हमारे से शुरू होगा। तो 14 अगस्त की सुबह को कम से कम ये आपको सूचना भी है, और अपनी मंडली होने के नाते ना, जब हम इतने वर्षों से इकट्ठे भगवान का यहाँ भजन कर रहे हैं, तो आपको ये सलाह भी है और आपसे आग्रह भी है कि सत्संग जीवन में उद्धार कर देता है, घड़ी दो घड़ी का भी कल्याण। और फिर आपसे तो हमारा भी उत्साह बन जाता, नहीं हमारे बस का भी क्या है। ठाकुर जी की कृपा तो ऊपर से होगी सबको, मेरे को भी आपको भी, पर सामने जब आप रहेंगे तो आनंद रहता है। इसीलिए आप सब लोग जरूर आए, जरूर समय निकालें। भगवान की अति कृपा का फल। और कथाएं तो जिंदगी भर ये हमारा स्वभाव बना है। कथा जब तक वही कथा ही जीवन है अपना तो, और आप भी उसको जीवन में हिस्सा करके थोड़ा जोड़ लें रोज। ज्यादा नहीं, हम ये भी नहीं कहते, कथा में आपको सुनाया था ना कि 3 घंटे माला लेकर के बैठो, ऐसा भी नहीं है। एक घड़ी आध घड़ी आधते पुण्याध, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि पराध। एक आध घड़ी का भी किया हुआ भगवान का स्मरण, किया हुआ भजन भगवान का, ये मनुष्य जन्म को सफल कर देता है। और फिर आज तो हमारे यहाँ यज्ञ की पूर्णाहुति है, और ठाकुर जी की कृपा है, हमारे परम स्नेही गर्ग जी भी रहे बोलो। हाँ, और उनका भी विशेष स्नेह हमारे ऊपर है। लगभग 20 वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से उनका परम स्नेह हमारे ऊपर है। वो पर तो, और वो उनका स्वस्थ ठीक होने के, ना ठीक होने के बावजूद भी रात को ही हमसे कह दिए थे कि मैं जरूर 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 जैसे भी होएगा। और मैं ये भी कहा था कि स्वस्थ नहीं होंगे तो आपको हमारा राम राम और आप आराम करना है। पर प्रेम कहाँ मानता है भाई। तो ठाकुर जी की भी इन पर बड़ी कृपा है। वाज बधारे, भगवान इनको खूब आयुष्य प्रदान करें और बड़े लंबे समय तक हम श्री मंदिर में आते रहे और इनकी विशेष स्नेह हमारे को प्राप्त होता रहे। ऐसी ठाकुर जी से हमारी संपूर्ण संतुष्ट हृदय से मंगल कामना। और देवी भागवत सब तो हम आपको कह रहे थे, पहले तो जन्माष्टमी का निमंत्रण सबको दे रहे थे जी, और हाँ अब आपको भी फिर से एक बार दे देते निमंत्रण। आप हमें बाद में देंगे, पहले हम आपको निमंत्रण दे देते कि आप स्वस्थ रहें और ठाकुर जी के चरणों में खूब हम मिलजुल करके भजन करें भगवान के जन्मोत्सव। कथा जहाँ कहीं भी मिले जरूर सुना करो, जहाँ भी सत्संग मिले जरूर जाया करो। ऐसी ठेकेदारी नहीं है, और सत्संग के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। हम ऐसे कच्चे गुरु नहीं है। बोले नारायण भगवान की जय। हाँ, जिनको ये आफत रहेगी ना कि मेरे 10 रुपए पता नहीं कहाँ चढ़ा देगा, सो तो कहेगा खबरदार कहेंगे मेरा चेला मेरे पास ही है, कहीं नहीं जाए। अपने यहाँ ऐसा नहीं, सत्संग भगवान का स्वरूप है, जहाँ कहीं भी मिले जरूर जाओ। आधी घड़ी को भी जाओ तो जीवन का उद्धार हो जाता है। और सत्संग के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हम भगवान के हैं, भगवान का करो भजन,
बस वहां ना जाओ जहां धर्म का विरोध होता, वहां तो मत जाना। जहां धर्म की अवहेलना होती वहां भूल कर भी ना जाना है। और कहा नहीं जाना, आवत हर से नहीं नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए जनवर से। जहां आपको लगे कि यहाँ हमारा आना ठीक नहीं है और यहाँ पर हमारे आने से अगले का चेहरा चढ़ गया, नाक सिकुड़ गया, वहां न जाना। जहां धर्म की अवहेलना होती है, धर्म की महिमा लोग समझते नहीं, वहां न जाना। और जहां कहीं भी, मैं तो कहता किसी कोने में जहां भी सत्संग मिलता जरूर भजन करो, क्योंकि भजन ही जीवन का बेड़ा पार कर देगा भाई। भजन के बिना तो कल्याण है ही नहीं। इसीलिए जीवन का लाभ पार। हाड बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ले। ज्ञान आ जाए तो भजन जरूर किया करना, भजन ही उद्धार कर देने वाला है। कथाओं की ये श्रृंखला तो चली ही रहेगी और जन्मोत्सव पर तो हम एकत्रित होंगे। पर आपको मैं सूचना करूं कि अभी आने वाले 2026 में 1 से 10 फरवरी तक अवस्थी जी के घर में भी शिव महापुराण की कथा होने वाली है। ये सूचना, ये अपनी ओर से आपको सूचना दी, वो तो बाद में कर लेंगे, अभी समय बहुत है ना। पर मैं समझता सत्संग के लिए तो समय पता नहीं कब एकदम से आ जाता है। अपने पास कई बार ऐसे भी हुआ कि देखो जी अभी तो 3.5 साल बाद हमारे घर में कथा होने वाली और पता ही नहीं लगा 3.5 साल कब चले गए। भाई ठीक है। ये भी आपको सूचना उनकी तरफ से भी है। फिर भी आप जन्माष्टमी में कभी भगवान करे आप सब लोग आए और उस समय क्या पता सूचना दे पाऊं कि ना दे पाऊं, इसीलिए और मुझे याद आ गया। आप सब लोग, और मैं तो उनसे कह भी रहा था कल के बढ़िया रहेगा और ये सब लोग आ जाएंगे तो बढ़िया होएगा, क्योंकि यहाँ पर तो बर्फ पड़ती उस समय। तो फिर आप आ जाए, तत्ता पानी भी नहा ले और प्रेम से कथा भी सुनेंगे। और कथा के बीच में एक दिन अच्छा उत्सव है तो उनके सुपुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार भी होगा। तो आप सब लोग पधारें, उसमें भी बढ़िया रहेगा। ऐसे कथाओं की श्रृंखला चलती रहती है। अपने अपने ध्यान में आया सो आपको कह दिया, खैर कह भी दिया और मोहर भी लगा दिया। व्यासपीठ से लगा दी तो पक्की हो गई। बोलो नारायण भगवान की जय। क्योंकि ये ब्रह्मांड की सर्वोच्च पीठ है और यहाँ से जो कोई भी मोहर जिस तरह की लग जाए ना उसकी काट नहीं है। बोलो है कि नहीं? ये पक्की, ये परमात्मा का जगह है। सब पर भगवती की कृपा है, सब सुखी रहे, निरोग रहे, अधिक क्या, और सब पर कन्हैया का आशीर्वाद बना रहे। बस सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दुख आप सबकी जिंदगी में कभी स्पर्श करे ही ना, और ठाकुर जी की कृपा ऐसी रहे, ना कोई रोग ना बीमारी। बीमारी एक लगे तो हरि नाम की लगे। बोलिए नारायण भगवान की जय। पक्की बीमारी लग जाए कभी टूटे ना रे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, 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 फिरता फिरता मारा मारा, फिरता फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, 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 फिर काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हाल सदा अपने रस बोले, 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 ना जाने कब सिर चढ़ 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 बोले। हरि का नाम जपो दिसबासर, हरि का नाम जपो दिसबासर, हरि का नाम जपो दिसबासर, हरि का नाम जपो दिसबासर। बरस और महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी ले जाए यहीं पर, देह पड़ी ले जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, शेर विषय रस दीना क्या, हरि नाम
बोली जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। बस उपदेश तो हम देने की हिम्मत रखते नहीं हैं, पर सलाह केवल यही है कि जिंदगी जब तक है हरि नाम के बिना ना रहना, बोली नारायण भगवान। तो आज की गाथा को तो पूर्ण रूप विश्राम, सब कार्य संपूर्ण होने पर सब लोग देवी भागवत पुराण को विदाई देकर ही जाइएगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इस सफल आयोजन पर जो यजमान परिवार है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा समय कम है, व्यास जी ने वो सब कुछ आपको बता दिया है। मैं इस दिव्य स्थान से व्यास जी महाराज जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपनी मधुर वाणी से ये दिव्य कथा का अमृतपान हम सबको कराया। आप लोगों ने सुना भी होगा कि पितरों की सदगति के लिए जैसे हम देवी श्रीमद् भागवत रखते हैं तो उसकी पूर्णता तभी होती जब उसमें देवी भागवत की कथा संपन्न हो। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप लोगों ने भागवत में भी भाग लिया और देवी भागवत में भी भाग लिया। और आगे भी यहाँ पे मंदिर में दिव्य आयोजन होते रहेंगे, उसमें भी सभी लोग सम्मिलित होकर के इस दिव्य स्थान पर आकर के अपने पुण्य में वृद्धि करें। कारण कि आप जैसे महाराज जी भी बता रहे थे और कल यहाँ पे सभा के प्रचार मंत्री श्री सुमन पाल दत्ता जी भी बता रहे थे, हमारे इस मंदिर को 136 साल जन्माष्टमी मनाते हुए होंगे और जब किसी भी मंदिर को 100 साल हो जाते हैं वो मंदिर नहीं वो तीर्थ हो जाता है। तो ऐसे दिव्य स्थान पर जो जिस भाव से आएगा उसको वही भाव प्राप्त होगा। और आप इस दिव्य स्थान पर आकर के इस कथा का आपने हमारे उच्च कोटि के जो व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक नैमिष्ठिक कर्म करने वाले, सुबह उठे अपने संध्या वंदन किया, मूल पाठ भी किया और तदंतर हम लोगों को अपनी मधुर वाणी से कथा सुनाई। हमारे मंदिर के पुजारी श्री पंडित सुशील जी ने आप लोगों को ये जो देवी भागवत आप लोगों ने आयोजन किया था उसमें उन्होंने उसका मूल पाठ किया। तो आप उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद करें। और साथ में हमारे यहाँ पे जो आचार्य सब संगीत में हैं श्री गोपाल जी, श्री मनीष जी, श्री सतपाल जी, इनकी मधुर वाणी में आपने संगीत सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जैसे महाराज जी कह रहे थे, आगे दिव्या पर्व आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव। इस बार जो जन्माष्टमी है, कभी कभी आपने देखा होगा कि वृंदावन में दूसरे दिन और यहाँ पहले दिन, यहाँ पे हमारे यहाँ पे 15 तारीख को जन्माष्टमी का बड़ा उत्सव मनाया जाएगा और 13 तारीख को यहाँ पे शोभा यात्रा होगी, 14 से प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। तो उसमें आकर के इस दिव्य जो कार्यक्रम है उसमें आकर के भाग लें और अपने पुण्य में वृद्धि करें। आगे जो प्रोग्राम है इसमें यहाँ पे जो जितने भी यजमान बने हुए हैं इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जो लोग शामिल हुए, जिसमें सब लोगों को जोड़ा, उसमें अवस्थी जी का विशेष करके विशेष योगदान है। तो भगवान की उन पे अति कृपा रहे, उसके लिए विशेष उनको साधुवाद है। सब लोगों को जोड़ करके चलना बड़ा कठिन है, सामूहिक कार्य करना। उसमें जोशी जी भी हैं, हमारे सुभाष जी भी हैं, हमारे जिनको यहाँ पे सांडिल्य जी भी हैं और अन्य बहुत सारे लोग हैं जिनको राइट नाम से नहीं जानते हैं। लेकिन उन सबको जितने भी यजमान बने हुए हैं, माता रानी की कृपा आप पे सब पे बने रहे। व्यास जी ने बोल दिया, हमने क्या बोलना है, लेकिन फिर भी आप लोग, आपसे विनती है कि आप लोगों से हम जुड़े हुए हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं। अगली बार ऐसा ना हो कि ये आयोजन लास्ट हो, तो ये तब होगा जब आप लोगों के बीच पारदर्शिता होगी, आप लोग सामंजस्य बिठाएंगे, प्रेम से रहेंगे
तभी जाकर के ये आयोजन आगे भी सफल होंगे। ऐसा नहीं मैंने कुछ बोला और आपने कुछ बोला, तो उसमें आयोजन में क्या हो जाता है, विघ्न पड़ जाते हैं। जो भी एक बार, अब ऐसे आयोजन में धन तो लगता ही है, बिना धन के नहीं होता है। एक बार जब आपने आपस में बैठ के बात कर ली, उसमें जब आयोजन होगा, कितना उसमें धन खर्च होगा, एक आदमी निश्चित करे, सब आपस में विचार विमर्श करें, तभी ये आयोजन सफल होते हैं। और मैं भगवान राधा कृष्ण से भी प्रार्थना करूंगा, माता रानी से भी प्रार्थना करूंगा। जैसे महाराज जी ने भी बोला कि हमारा ये राधा माधव परिवार है, एक कुटुंब है, हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। प्रार्थना है आप सब लोगों को ये वचन देना पड़ेगा कि अगली बार भी आप लोग ऐसा आयोजन करें। आप तैयार हैं क्या? आप सब लोग ताली बजा के नहीं होगा, हाँ बोलना पड़ेगा आप लोगों को। अगली बार भी आप लोग निश्चित ही किसी एक के माध्यम से, महाराज जी के माध्यम से या फिर किसी अन्य के माध्यम से ऐसे आयोजन करें। कारण कि धार्मिक आयोजन करने से निश्चित ही अगर भला बुरा नहीं होगा तो निश्चित भला तो अवश्य होगा, बुरा तो होगा ही नहीं। ऐसे में हमारे पितरों को भी सद्गति मिलेगी और हमारे पुण्य में भी वृद्धि होगी। आइए इस सफल आयोजन में आप आज यहाँ पे पूर्णाहुति के द्वारा सबसे पहले जो भी यजमान हैं वो महाराज जी का व्यास पीठ का पूजन करें और उसके पश्चात पूर्णाहुति करेंगे और फिर आरती और फिर कन्याओं का पूजन, ब्राह्मण भोजन और फिर भंडारा का प्रारंभ। 2 शब्द श्री अवस्थी जी भी बोलेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवी भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, व्यासी महाराज की, उमापति महादेव की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री प्रिय प्रीतम की असीम कृपा से व्यासपीठ प्रासीन परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री श्रोमणी पंडित श्वेत भारद्वाज जी, हमारे नैमिषारण से आए संत दंडी स्वामी जी और दिल्ली झारखंड से आए महामनेश्वर श्यामानंद जी महाराज और अन्य आचार्यगण, पुजारी जी, संगीत पार्टी, अपने सभा के सभी सदस्यगण, यहाँ बैठे मेरे यजमानगण और प्रभु प्रेमियों, इस पावन बेला पर मेरा सभी कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आप हमें उन सब का ही धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस भागवती देवी भागवत पर अपना योग किया, कर्म किया। माता रानी मैं भी उनके लिए आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ कि उनके भंडार भरते रहें, सबका कल्याण होता रहे, सब स्वस्थ ठीक रहे, लंबी आयु हूँ। इन छोटे शब्दों में मैं अपनी पार्टी को प्रणाम करता हूँ। इसमें बहुत कम है। आ रहे तब तक आप आलम क्या करें। आप जो मुख्य यजमान है ना, जो लोग आप पूजन यहाँ व्यास जी का पूजन करें, फिर आपने जो मूल पाठ कराया था उस पोथी की पूजा होगी और वहाँ पे आचार्य जी को भी टीका होगा। ब्राह्मणों का टीका आप बाद में करेंगे, पहले नहीं वैसे तो सिस्टम विधान यही है कि ये भी अभी होगा। तो आप उठिए यजमान परिवार और व्यास पीठ से लेकर के ब्राह्मणों का पूजन करें। गाना गा लो ना। ओम भद्रं कर्णेभिः श्यामो देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रीरङ्गे तुष्टवाघं स्वस्ति नो दिवसेमहि देवहितं यदायो हरि ओम्। स्वस्ति न इन्द्रो वीरश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिको अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः भवतु। जैसे
ऐसे मानोगे सब अपने हाथ लगाएंगे इसमें जो हमने हाथ दे रहे हैं सब लगाओ सब लगाओ अब देंगे सब की तरफ से होगा ना ये सब तरफ से दे रहे इसलिए हम सब हाथ लगा रहे हैं सब की तरफ से ये जितने भी आप लोग इसमें यजमान बने हुए थे उनकी तरफ से महाराज जी को सबके लिए हाँ, जिसने अपनी तरफ से देना है वो अलग से दे सकते हैं। श्री गोपाल जी हमारी सभा के उप प्रधान और अशोक गर्ग जी इस सफल आयोजन में जितना यजमानों का योगदान है उतना ही हमारे गोपाल जी का नाम या वो भी है, योगदान भी है। जैसे नाम है इनका गोपाल जी वैसे इनके काम भी है वही। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये ऐसे धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग ले और मंदिर में 4 चांद लगाए। श्री गोपाल जी व्यास पीठ से उनका सम्मान होगा। इधर से आगे श्री गोपाल जी और श्री गर्ग जी बोल बांध के बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की। श्री गोपाल जी और एक और बात बताऊं मैं आपको इस मंच से कि इस बार जो जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो रहा है और आदरणीय आचार्य जी को यहाँ पे लाने का जन्माष्टमी का जो श्रेय जाता है वो गोपाल जी को जाता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अब आप व्यास पीठ का सम्मान करें। हाँ चलो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। हरि ओम। व्यास पीठ के बाद ब्राह्मणों का ये जो आपने मूल पाठ कराया था उसका भी पूजन होगा और पोथी